बच्चों, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर आज कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यानी डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर ये 2 है। चलो एक क्वेश्चन देखें हम। इवैल्यूएट करो, हेडिंग है आपका इवैल्यूएट। ठीक है, इवैल्यूएट में क्या देखेंगे हम लोग? 3 2 3 2 2 2 3 3 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। जितना मैंने प्रॉपर्टी दिखाया उसी में है, थोड़ा सा तिकड़मबाजी करोगे काम बन जाएगा। देखो इसमें प्रॉपर्टी 4 लगेगी। सेकंड और थर्ड को एक्सचेंज करके सेकंड और थर्ड को एक्सचेंज कर देने से क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड से 3 2 3 3 2 3 एक्सचेंज करने की जरूरत क्या है? वो लग रही है ये क्या है आपका? R1 और ये R3 आइडेंटिकल है क्या? डिटरमिनेंट क्या हो गया? 0 डिटरमिनेंट क्या हो गया इसका? 0। क्या लिखोगे? R1 and R3 are identical, so determinant will be 0. Clear? सर हम सीधे लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ 0। नहीं, बोल तो दिया मैंने। अंग्रेजी नहीं समझ में आया क्या? मैंने बोल तो दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। इवैल्यूएट 102। थोड़ा सा सोचना है क्वेश्चन पर। 1 3 4 स्टार्टिंग है। चलो इसको इवैल्यूएट करें हम लोग। सर प्रोपोर्शनल है। रो 1 और रो समझ रहे हो? ये इसके प्रोपोर्शनल है ना। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 17 से। 17 में 17 से 6 से मल्टीप्लाई किया गया है दोस्त। अच्छा, इसमें अगर 6 कॉमन निकाल लोगे लाइक दैट, ये कितना हो जाएगा? 17 3 4 9 है ना वो। आपने कुछ देख लो एक बार। 18 का हो गया ना, तो आपने गलती कर दी। बहुत ध्यान दिया। ये वीडियो में एडिट कट कर देंगे, वो करेंगे। क्वेश्चन तो ठीक है। एक मिनट। 102 18 36 134 17 36 6। ठीक है ना? हाँ तो आ जाएगा। ये ठीक बात। 6 होगा ना? हाँ तो बस हो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 6 1 3 4 17 3 6। ठीक है ना? ये क्या हो गया आपका? R1 और R3 क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है ना? प्रॉपर्टी नंबर 4। 5 0 आ रही थी। जो भी है 4 है 4 5 है। 5 है। अरे 4 0 आ रही है। ऊपर वाली कौन सी? वो भी तो पहली है। तो सब 5 है। 5 है वो। पहली वाली है वो। पहली वाली 5 है। नहीं सर, दोनों 5 दोनों 5 हो ही सकती। भूल तो रहा है हमारे घर दोनों 5 है। दोनों 5 है। एक सुंदर सा क्वेश्चन और यहाँ पे ले चौथी है, ठीक है? हमें भाई चौथी के वाली है। तो के वाली है ये। के वाली मैडम क्या बात करती अच्छा है? मुंह बंद। अच्छा ये तीसरी है। देख में लिख रखा है दोनों। A B C A plus 2x सचिन 2y C plus 2z x y z। ये दिखाना है इसका डिटर्मिनेंट 0 है। सोचो, मैंने लास्ट में एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया था, है ना? तो करो। अरे यार हाँ
ए एक्स बी बी वाई सी सी जेड और प्लस ए 2x x b 2y y c 2z। क्या करेंगे? ए बी सी ए बी जेड सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2x 2y 2z 2y 2z x y z, है ना? अब इसमें क्या लिखोगे? तो इसमें आइडेंटिकल आइडेंटिकल है ये दोनों। R1 एंड R2 आप लिखोगे इन डिटर्मिनेंट। इसमें दो डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने कर दिया डेल्टा 1 और डेल्टा 2। डेल्टा 1 0 तो डेल्टा 1 कितना हो गया? क्योंकि डेल्टा 1 में आइडेंटिकल है। R1 और R2 क्या है? आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। अब मेरे दोस्त ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इसमें देखो, तो ये या इसमें से चाहो तो आप 2 कॉमन ले लो, या आप ये दिखा दो कि R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। कॉमन लेने की जरूरत है क्या? कैसे दिखाएं? 2x by x 2 by ये इसमें 2 से लिखने हैं बस। रेशियो इनका ये भी लिख दोगे कि ईयर इन डेल्टा हाँ डेल्टा 2 R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, तो 0 + 0। क्लियर है? नो सर उस वाली में चलो एक्स वाई जेड ए बी सी। हाँ आप बोलोगे सर इसमें कोई और लग सकती है, ठीक है ना, इसकी कोई ये नहीं है, बट आप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक तरीके से ये भी 0 दिखाओ मुझे। चलो सेम प्रॉपर्टी लगाओ, कॉपी चलाओ भैया, कॉपी और पेन दोनों चलाओ। कोई लड़का बोलेगा कि सर मैं क्या इसको डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी से 0 प्रूव कर दूं? आप कर सकते हो, बट क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है विदाउट एक्सपेंडिंग, या लिखा रहेगा यूजिंग आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है? जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट x + y y + z z + x z x y 1 1 1 equal to 0। चलो वो वाला नहीं हुआ? क्या करेंगे उसमें हम लोग? x a x y b y z c z प्लस x a a y b b z c c। मेरे दोस्त क्या दिक्कत है इसमें? तुम जी नकुल, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये क्या है? आप आइडेंटिकल कोई नहीं चीजें, एक्स वाई जेड कोई जरूरी नहीं है कि रो ही हो, कॉलम भी हो सकता है, ठीक है ना? इसके ये C1 और C2 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर ये देखो C2 और C3 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये भी 0। रिजल्ट क्या आ गया आपका? 0। समझ में आ रहा है बढ़िया? तो नोट हो, दूसरा क्वेश्चन में कराऊंगा, इसे भूल जाओगे ये सब।
लिख लिया करो अपने लैंग्वेज में। हियर ब्रैकेट में रीजन दे दो, C2 C3 आइडेंटिकल। बताऊंगा, अब इसे आप नहीं हर समय नहीं करते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक राज की बात बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन के। वीडियो जैसे लग रहा है कि PVR में चलना है, इसमें मैथमेटिक्स की क्लास ऐसी ही होती है। ऐसी होती है, हाँ बिल्कुल सर। ऐसी होती है टीचर ऐसे चल। हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, आप देखो R1 को R1 प्लस R2 कर दो। R1 को ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन में देखो, R1 को मेरे दोस्त R1 प्लस R2 कर दो, कर सकते हो आप। इसको इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई एक्स वाई 1 1 1 एंड टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, जीरो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। हियर नाउ R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, है ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, दिस गिव 0। समझ में आया। अब राज की बात बताने वाला, चल इतना नोट। काफी कंफ्यूज आते हैं। प्रैक्टिस से सर। समझ में आया। आज बांटने से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, राज की बात मैं बता दूं। किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 1 आ जाए, डांस करने लगे, कहने का मतलब आसान हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। इसमें कहीं कहीं इसमें आपको दिया रहेगा कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, या लिखेगा विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो आप उसमें लास्ट में आप कर सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन लास्ट में आपको एक्सपेंड करना ही करना है। इसमें मेरा टारगेट क्या होगा कि किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बनाना, नहीं तो कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाएगा कि आप उसमें से निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जितना बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनो, उसका समझ में इस जब करूंगा तब आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, कोशिश हमारी यही होगी कि किसी रो या किसी कॉलम में 2 एलिमेंट जितना जितना जीरो कर सको, हमारा कोशिश ये रहेगा, ठीक है ना। 3 जीरो अगर हो जाता तो अच्छी बात है, ठीक है ना, और नहीं तो 2 जीरो, नहीं तो 1 जीरो। अब जब बनेगा ही नहीं तो कोई भी जीरो नहीं, फिर तो डायरेक्ट वाला हमारा ये। चलो जी, तो एक सुंदर क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन ले लिया हमने, इवैल्यूएट, हेडिंग है आपका इवैल्यूएट 1 1 1 A B C B C C A B। अभी तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे, खुश मत होना, एक एक नंबर का क्वेश्चन था, हो सकता है उतना भी ना पूछे। क्या है जी, कौन है, क्लास नहीं कर रहे हैं हम,
चलो देखिए हम, देखो खुशी की बात, 1 1 1 मिल गया। अब देखो इजीली ये दोनों एलिमेंट को हम लोग जीरो कर सकते हैं। मैट्रिक्स में चले जाओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन में चले जाओ। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए अलग बात है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में चले जाओ, क्या कर लेंगे हम लोग मेरे दोस्त? हाँ, यहाँ लिख दूं मैं R2 को R2 माइनस R1 एंड R3 को लिख लो R3 माइनस R1। ठीक है, ऊपर वाला एलिमेंट एज इट इज रहेगा BC। अब क्या करो, इसको इसमें से माइनस करो, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। B माइनस A, यहाँ पर CA माइनस BC। फिर देखो यहाँ पर फिर मैंने किया है, R3 में से R1 को माइनस किया, इसमें से तो 0 करो, 0 C माइनस A, AB माइनस BC। नशे में हो तुम, क्लियर है? अब मेरे दोस्त आप देखो यहाँ पर 2 0 हो गया। अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी है। कुछ कॉमन देखो है क्या इनमें? कुछ कॉमन है? BC 1 A BC 0 B माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले लें? C है ना, तो माइनस C कॉमन ले लूं क्या? B माइनस A हो जाए। चलो 0, इसमें से कॉमन क्या ले लूं? B कॉमन है ना, तो माइनस का B कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? C माइनस A। बोलो बोलो। A माइनस B, एक्चुअली माइनस का C कॉमन ले लिया मैंने, ये पता है ना आप लोग को। A माइनस B, जरूरत पड़े तो इसे मैं B माइनस A लिख सकता हूँ। आप मल्टीप्लाई करके देखो, एक ही चीज है ना, ये बार बार आने वाला है, याद रखना। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, आप ये देखो R2 और R3 को जरा ध्यान से देखो। इसमें 0 में सब कुछ है, इतना याद रखना, 0 ब्रह्मांड है। इसके अंदर कुछ भी निकालो, निकल जाएगा उसमें से। जो कॉमन लेना है ले लो, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करते भी तो जाके खा जाता था ना, इसलिए चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो इसके अंदर B माइनस A है, इसमें भी B माइनस A है, इसमें भी B माइनस A है। नाउ टेकिंग B माइनस A कॉमन फ्रॉम R2 एंड C माइनस A फ्रॉम R3। इंग्लिश में लिख लो यहाँ पर, टेकिंग A माइनस B माइनस A एंड C माइनस A कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। ओके, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? B माइनस A इंटू, अभी नोट मत करो, अभी समझो क्या बच जाएगा यहाँ पर। 1 A B C 0 1 माइनस C 0 1 माइनस। क्लियर है? नाउ अब बस इसके, अब यहाँ पर तो एक्सपेंड ही करना है, ठीक है ना। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिखो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। टेंशन नहीं लेने का, सब समझ में आ जाएगा। अभी तो पहला क्वेश्चन है। अब चलो इसको पकड़ लो, R इसको पकड़ लो, इसको और इसको बंद कर दो। माइनस B प्लस C, क्या हो जाएगा? माइनस B प्लस C, और बाकी ये लोग क्या हो जाएंगे? 0 प्लस 0। तो मेरे दोस्त B माइनस A, C माइनस A और C माइनस B, दिस इज योर आंसर। अब क्या, अब कहाँ खोलोगे? नहीं, ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, आएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन वही लेने वाला हूँ, ठीक है, इसे नोट करो। क्या चलो क्या करेंगे मेरे दोस्त? 1 1 1 है, 1 1 1 है, डांस करो, खुशी की बात है, क्योंकि आगे आने वाले में 1 1 1 मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले 1 1 1 बनाना पड़ेगा आगे वाले क्वेश्चन में, इसलिए खुशी यही बना लो, ठीक है।
तो मेरे दोस्त क्या करेंगे जल्दी बताओ। 11% R2 को क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। R3 को क्या लिखेंगे, R3 माइनस R1। a स्क्वायर 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब मेरे दोस्त इसमें क्या देख रहे हो आप लोग, देखो R2 और R3 में क्या देख रहे हो, नोट मत करो, सिर्फ बोर्ड को देखो। इसमें क्या देख रहे हो, b माइनस a कॉमन है क्या, जी सर। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें c माइनस a है, इसमें भी c माइनस a है। सचिन ये बताओ, अगर इसमें से c माइनस a कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, कहाँ पे नहीं, इसमें सी माइनस से कॉमन है, हाँ। सी प्लस है। आ रहा हो, तुम बताओ इसमें से b माइनस a मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, बी प्लस है, क्यों, वो है ना एबिलिटी। अच्छा वेरी गुड। ऐसे मान के मतलब हाँ हाँ बता देगा, देखो देख रहे उड़ रहा है ये कसम ऐसे ही मान रहे हो, टेंथ में टॉप किया था ऐसे ही मान रहे हो, तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि ये क्वेश्चन बताने के बाद इतना ऐसे ही मान रहे हो, मैंने पीछे के सारे गुण माफ कर दूं मेरे। चलो क्या लिखेंगे, टेकिंग b माइनस a एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, b माइनस a c माइनस a 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a 0 1 c प्लस a। अब मेरे दोस्त इसको भी जीरो किया जा सकता है क्या, जितना जीरो बनाओ सर इसमें कर देंगे, ये हमारा टारगेट है। R3 नहीं, इसके R2 एलिमेंट R2 जितना R3 जीरो बनाओ उतना ही आसानी होगी R2 कैलकुलेशन R3 में। ये कर सकते हो बिल्कुल, सर, आप R2 चाहो तो इसको भी जीरो कर दो, क्या कर दो, R2 माइनस R3, चलो लिख लो यहाँ पर। R2 टेंड्स टू बी R2 माइनस हाँ R3। मैं ऐसे गुण कर रहा हूँ, R2 को लिखो R2 माइनस R3, आइए आपका एलिमेंट जाएगा, क्या आएगा, b माइनस a c माइनस a, कितना हो जाएगा आपका 1 0 0 a स्क्वायर, इसमें ऊपर माइनस करो, ये हो गया 0, ये भी इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस c हो जाएगा 1 c प्लस a। अब एक्सपेंड कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं, कहाँ कोई हुई है, क्लियर है। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग, कहाँ पर, यहाँ की और और कैलकुलेशन जब ये करो और आसान हो जाएगा। अब जैसे इसकी एक्सपेंड हुई, इससे जीरो हो गया, बिल्कुल यहाँ से भी आएगा, अरे यहाँ से भी करते थे इससे मात्रा, क्या करते हैं वहां से लेके, ऐसे ही वही एक्सपेंड करो जैसे करते थे। अच्छा कहीं से भी आप बोलना शुरू कर दो, लेकिन मुझे मेरे दोस्त प्रूफ करना है, और यहाँ पर बोला है प्रॉपर्टी को यूज करके इसे रिड्यूस करो, छोटा करो, जितना जीरो बना सको उतना जीरो बनाओ, ये हमारा टारगेट है। क्लियर है, देखो कितना सुंदर हो गया, 3 जीरो आ गया, 3 जीरो कमाल तक रख गया, देखो यहाँ पर। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये b माइनस बी माइनस सी हो रहा है बस, c माइनस a, और अब मेरे दोस्त चाहो तो यहाँ से c b माइनस c भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना कौन सा काम पड़ेगा, ठीक है ना। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ये जीरो हो गया, देखो वही आने वाला है माइनस बी b। माइनस सी हो तो गया, आ गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, a माइनस b, लेकिन आपने क्या निकाला है, b माइनस a, माइनस कॉमन ले लो, a माइनस, और क्या प्रूफ करना है, c माइनस a चाहिए आपको, अभी माइनस जाएगा ना, c माइनस a, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, अरे इधर एक माइनस हो गया ना, एक माइनस यहाँ पर है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, b माइनस, क्लियर है, ये सॉरी जीरो है, बोलो बोलो कॉलम से वो निकाल सकते हैं ना, कॉमन एलिमेंट। हाँ किसी से, हाँ, किसी से, तीनों से, हटवा दिया फालतू में। संडे को है किसी चीज का टेस्ट, नाल सोच करवाते हैं। दूसरा संडे में हाँ इसी का लेंगे टेस्ट। अरे हाँ संडे को तो
फिजिक्स की क्लास हमने शाम रखा सुबह है का- ताकि जितना आप जो छुटा हुआ है सब उसी में आइडेंटिटी कवर अप कर लें। ठीक है, तो सैटरडे को ले लेंगे कभी ना कल कभी, कर ले लो कल ले लेंगे। कल जाओ सर। कल क्या है? क्या निकल रहे हैं? सर मैं कैसे आपको कैसे बता था कैसे कहती? कि ये वाली वेव है 15 तक पीक पे जाएगी। भाई कद्दू भी उम्मीद है, ठीक है जो महाराष्ट्र में सर ये वाली वेव 15 तक पीक पे जाएगी। अप्रैल, इसके बाद पिछले बार भी लोगों ने बहुत सारा बोला अरे नहीं, नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये सर, ये महाराष्ट्र से तामिल से लोग रहते हैं वहाँ 1,02,000 केस है पूरे इंडिया में, वहाँ 57,000 अकेले के। हाँ उसमें जैसे कि रिकॉर्ड बना रखा है, हम नंबर 1 पर आएंगे। बताओ वही बात नहीं। वहाँ कैसे है? यूपी में 4,000 केस, अब मेरे ख्याल से पॉपुलेशन देख के तो सबसे ज्यादा यूपी। चलो और वही तो पॉपुलेशन देख के तो मानना चाहिए। एक सुंदर सा क्वेश्चन और करो आप, सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। सर वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद तक शेड्यूल खाली रखना चाहिए। अपना शेड्यूल जो होता है कि वही। पहला मैंने पढ़ना वन है। A B C देख लीजिए A Q B Q C Q। A minus B B minus C C minus A plus B plus C। चलो नोट वो भी करो भाई, स्टार्ट करो इसे। सर ये तो सेम है ना? थोड़ा सा मतलब आइडेंटिकल वो है अभी भी इसे डांस कर सकते हैं। इसमें तो आइडेंटिकल अभी तुम लोगों को डांस ही करा रहा हूँ बेटा, ठीक है? वो तो क्या समझ गया। इतना है। वैसे ही करो, इतना एपी में जज। वैसे लिखो। R2 को इसमें क्या करोगे, इसे C2 को 0 करो, सही बात। C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। पिछली बार नीचे था, क्यों नहीं कर सकते? कॉलम और रो ऑपरेशन दोनों कर सकते हो। सर 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ। देखो 2 मिनट रुक जाओ अपना। AQ माइनस BQ की आइडेंटिटी क्या होती है जी, कौन बताएगा? सर मैं बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ अभी। बोलो। आरव बताएगा। बोल ना ये माइनस बी A square plus AB। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। वो रिदम में नहीं आ पा रहा था ना। कोई नहीं जल्दी जल्दी बोल रहा जल्दी जल्दी। रिदम में नहीं आ पा रहा। कोई नहीं, चलो कोई चलो क्या रुक जाओ। बहुत रुक जाओ। बहुत दिन हो गए चलो जी यहाँ देखो क्या लिखेंगे। C2 को ऑपरेट करो C2 माइनस C1 एंड C3 को ऑपरेट करो C3 माइनस C1। मेरे दोस्त, मेरे भाई 1 A AQ 0 B माइनस A BQ माइनस AQ 0 C माइनस A CQ माइनस AQ। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, क्या कॉमन लोगे इसमें, जल्दी बताओ। बी माइनस ए C2 में से B माइनस ए और C3 में से टेकिंग B माइनस A एंड C माइनस and C minus A common from C2 C2 and C3। रिस्पेक्ट। ये क्या हो गया, B माइनस A C माइनस A है, क्या हो गया 1 0 0 A 1 1 AQ। यहाँ क्या होगा स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस, देखो वहां पर है ना, Plus AB ये वाला plus तो आ गया, वो बच जाएगा। क्या बच जाएगा? प्लस AB प्लस B स्क्वायर। नशे में नहीं, A स्क्वायर तो होगा ही। हाँ क्या लिखो इसको, B स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अरे एक ही चीज है, यहाँ क्या बच गया, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C प्लस क्लियर। 1 0 और यहाँ बन रहा है भाई, हाँ हाँ हाँ
बना दो ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। C2 को काटो है। क्योंकि इसमें से इसको करोगे ना, चेक कर दो, माइनस हो जाएगा, सर कोई आसान है ऑपरेशन बढ़ा नहीं सर, जाएगा। आसान है। ए स्क्वायर कट रहा है और वो बढ़ रहा है। हाँ, तो इसको हटा दो, लिखो नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, बोलो कितना है यहाँ पर? R1 एक्सपेंडिंग अलोंग तो ये हो जाएगा R1 आपका C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B माइनस A माइनस B स्क्वायर प्लस C माइनस A, समझ लो, इसको पकड़ो 1 और इसको बंद कर दो, बच गया ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC, अब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB। एक स्टेप डायरेक्ट आ गया हूँ तो आप लोग परेशान ना हो। ओहो फंस गया। फंस गया ना, और फंस गया ना, कोई बात इनका नहीं, इसी तरह। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप और लगेगा, यही तो जीरो कर दिया होता ना। खैर कोई दिक्कत नहीं। B माइनस A C माइनस A, अब यहाँ क्या आ जाएगा? C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ध्यान दो इधर, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AC माइनस AB, B माइनस A C माइनस A। अब इनको क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो। C प्लस B C माइनस B, C माइनस B, इसमें से क्या कॉमन लोगे? A, C माइनस B, इनमें कॉमन क्या है? C माइनस B, तो B माइनस A C माइनस A, C माइनस A, B माइनस क्या हो जाएगा? C माइनस B, C माइनस B आपने कॉमन लिए, क्या बच गया? वही C C प्लस plus B A। प्लस A, हाँ वही। यही आपका आंसर है। अब इसमें से माइनस माइनस निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। बताओ किसको नहीं समझ में आया, तुम बताओ, बोलो ललित। एक और ले लो ना फिर, दो, इसको देखो, A माइनस B चाहिए, ले लो इसमें से A माइनस B, और क्या चाहिए? C माइनस A एज इट इज। वही तो पूरे में कहाँ से एक नंबर है, तो पूरा कहाँ होता है? सर, multiply- अलग अलग टर्म होता है तब लिया जाता है ना पूरे में, ये एक सिंगल टर्म है। हाँ जी सर। अच्छा, जैसे -4 में से माइनस जैसे 2 प्लस 3 ऐसे होगा तब 2 इंटू 3 इंटू 6, ये तो एक ही नंबर है, इसमें कॉमन क्या लोगे? एक ही होता है इसमें। तो सर अगर माइनस कॉमन होगी तो A मैंने माइनस इसमें से मैंने कॉमन नहीं लिया है, निकाला है। इनमें से सिर्फ कॉमन लेके इनको एक्सचेंज कर दिया है, सर, ये सिर्फ एक्सपेंडिंग इनमें से। सर एक्सपेंडिंग वाला समझा देते हैं। हाँ, समझ में आ रही है expand? भाई क्यों? कैलकुलेशन भाई, ये यहाँ पर 2 जीरो तो मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके अलावा एक्सपेंड करो। R1 से कर रहे हैं ना, हाँ। तो एक एलिमेंट हमने ले लिया 1, ये C इससे भी शायद आएगी इसका। फिर इसको बंद करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो गया तुमसे? अरे मतलब वो R1 और R2 में नहीं हाँ जी ललित बोलो और करने पर माइनस कॉमन फिर से, चलो इनको क्या लिख सकता हूँ ये बताओ मुझे? माइनस A माइनस B लिख सकता हूँ, चलो C माइनस A चाहिए मुझे, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पर ऐसे नहीं, हाँ। पूरे पर एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। नहीं कर- जैसे कि -5 ऐसे लिखा हुआ है, अब -3 6 2, इसमें मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -5, इसको माइनस ऐसे लिख दो 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। होल से कोई मतलब थोड़ी है, एक सिंगल के लिए होल ब्रैकेट लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। प्लस माइनस होता तो देखो। प्लस माइनस होता तब आप बोल सकते हो, एक एलिमेंट के लिए नहीं, ये सिंगल एक एलिमेंट है, सिंगल फैक्टर फॉर्म में। आप इसमें से माइनस, ये कितना हो गया? C माइनस A, और आपको क्या चाहिए? C माइनस B, लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पर? B माइनस C, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? B माइनस C और A प्लस B प्लस C, और ये स्क्वायर हो गया आपका, A माइनस B C माइनस A B माइनस C और A प्लस B प्लस C, दिस इज that एक्सेल से कहाँ से बन क्लियर है? जाएगी? माइनस का भी पड़ेगा। ये वाला नहीं,
तो भैया तुम सही बात है। जब हाल है यार, तो क्यों लिख रहे हो ये सब मत लिखो। ये कोई तरीका है सर, ये स्टेप लिख दूं और ये स्टेप लिख दूं, ये बीच में लिखना पड़ेगा क्या? टाइम जो आ रहा है पैंडेमिक का वाली पागल है टाइम पड़ जाता है देखना आता है पता भाई क्या होता है सामने तो देखो सही बात देखो यहां देखो बात अब मैं आर थोड़ी यार ये देखो निकाल जो